ना तो वहाँ पर सारस खुश है ना यहाँ पर आरिफ खुश। जब सारस उसको जख्मी हालत में मिला था वो कहीं चुरा के तो नहीं लाया था और सारस को उसने बांध के भी नहीं रखा था। आरिफ मुसलमान है, मुल्ला है, पठान है और उनको लगा हाय हाय मुसलमान ने एक परिंदा पाल रखा है, हाय हाय मुसलमान एक परिंदे से मोहब्बत करता है और परिंदा भी उससे मोहब्बत करता है, ये तो हम कदापि भी नहीं होने। तो सारस को छीन के ले जाते हैं और सारस को जबरन ले जाकर वन विभाग में जाकर जमा करा। सामने मुसलमान का नाम हो तो आप परिंदों की मोहब्बत भी दूर कर देते हैं। आप सारस की मोहब्बत में एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। आपको बस ये लगा कि आरिफ को बर्बाद करना है। आपने ये नहीं देखा कि आरिफ की नफरत में आपने कहीं ना कहीं सारस की जिंदगी को भी खतरे में डाल। फोटो वायरल हो रही है, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं सारस शायद मर ना गया हो। एक फोटो वायरल हो रही, कहीं ये आरिफ का सारस तो नहीं के सामने वो मुर्दा पाया जाता है या मर जाता है तब तो शासन प्रशासन की नींद नहीं जाती। सच में नॉन मुस्लिम होता, कोई गोपाल होता, कोई रामू होता, कोई शामू होता तो बाकायदा बीजेपी वाले इसके लिए एक अवार्ड गठित करते हैं। मुसलमान देशद्रोही होते हैं तो आतंकी होते हैं तो ये करते हैं। वो मुसलमान परिंदों के साथ भी मोहब्बत कर रहे हैं, वो सारस के साथ भी मोहब्बत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये प्रॉब्लम होगी कि अगर लॉ आ गई, सारस वाली स्टोरी सब जगह फेम हो गई तो भारत की छवि इस वे में खराब होगी, मीडिया की तो आरएसएस की तो इनके शासन की प्रशासन की कि देखो ये मुसलमान को कहते हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान इस तरह हमले करते हैं, ये तो जानवरों से भी अपने आप से बढ़ के मोहब्बत कर रहे हैं। सारस को ये तो नहीं है कि कहीं वन विभाग से चुरा कर आरिफ लेकर आया था, ऐसे कोई तथ्य है, ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश की शासन की, प्रशासन की ये कितनी बड़ी नाकामी है कि आरिफ ने उस सारस के साथ पूरी 1 साल की जिंदगी गुजारी थी। 1 साल का उनका मोहब्बत का पीरियड था और उस वक्त था जब सारस उसको जख्मी हालत में मिला था, वो कहीं चुरा के तो नहीं लाया था और सारस को उसने बांध के भी नहीं रखा था। तो शासन प्रशासन कहाँ गफलत की नींद सो रहा था। वो तो किसी गाँव वाले ने उनकी मोहब्बत की स्टोरी बनाकर कहीं पोस्ट कर दी, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फिर उत्तर प्रदेश की जो शासन प्रशासन और सरकार के अंदर करंट आया और उनको लगा हाय हाय मुसलमान ने एक परिंदा पाल रखा है, हाय हाय मुसलमान एक परिंदे से मोहब्बत करता है और परिंदा भी उससे मोहब्बत करता है, ये तो हम कदापि भी नहीं होने देंगे। तो वो सारस को छीन के ले जाते हैं और सारस को जबरन ले जाकर वन विभाग में जाकर जमा करा देते हैं। उसके बाद सारस वहां से भाग जाता है, किसी गांव में पकड़ा जाता है और लगातार इस तरह का चल रहा है। ना तो वहां पर सारस खुश है ना यहाँ पर आरिफ खुश है, क्योंकि 1 साल की जिंदगी उन्होंने गुजारी है और कहते हैं कि मतलब आरिफ उससे इतना अटैच था, सारस को बांध के नहीं रखता था, जहां जहां वो जाता था आरिफ तो सारस उसके साथ जाता था, हम निवाला हम प्याला थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे। तो इससे मतलब ये बात पता चलती है कि आप लोग जो है, जो शासन प्रशासन है, अगर सामने मुसलमान का नाम हो तो आप परिंदों की मोहब्बत भी दूर कर देते हैं। आप सारस की मोहब्बत में एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। आपको बस ये लगा कि आरिफ को बर्बाद करना है। आपने ये नहीं देखा कि आरिफ की नफरत में आपने कहीं ना कहीं सारस की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। और हसन मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं वो सारस मर चुका है। तो आरिफ को बताया जा रहा है कि आरिफ ने कानून का उल्लंघन किया है और आप कह रही हैं कि आपने सारस की जिंदगी को उसमें डाल दिया। वो तो कहेंगे ना उल्लंघन किया, समझो ना, आरिफ मुसलमान है, मुल्ला है, पठान है और भारत में तो पठान से ही तो देश में घमासान मचा है। तो अब घमासान मचाए तो उस पठान को तो कुछ कह नहीं सकते, औकात नहीं है शाहरुख खान को, लेकिन जो छुटभैया पठान है उनको तो पकड़ करके जेल में डाल सकते हैं। आप ये देखिए कि एक फोटो वायरल हो रही है, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं सारस शायद मर ना गया हो। एक फोटो वायरल हो रही, कहीं ये आरिफ का सारस तो नहीं है, बहुत तेजी से वायरल हो रही, जहां पर एक सारस मरा हुआ है। सवाल तो शासन प्रशासन पे वहां भी उठता है, वो आरिफ का सारस था या नहीं, ये बात दूसरी है, लेकिन सारस था। वो कौन सा सारस था जिसको शासन प्रशासन के आंखों के सामने वो मुर्दा पाया जाता है या मर जाता है, तब तो शासन प्रशासन की नींद नहीं जागती। लेकिन एक हट्टा कश्ता मुस्टंडा सारस जो आरिफ के साथ फैमिली मेंबर बन के रहता है और सारस को नहीं लगता कि आरिफ जो है उसको कैद करे हुए, दोनों की मोहब्बत, दोनों की लव स्टोरी एक दुनिया में वायरल हो रही। और पहली बार मुझे बहुत खुशी है मेरे भारतवासियों पर, तमाम उन लोगों पर भी जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कहते हैं, सारस के मैटर में तमाम लोग एक साथ हैं और तमाम कह रहे हैं आई सपोर्ट सारस, आई सपोर्ट आरिफ। लेकिन मामला तो वहां से खराब हुआ ना जब अखिलेश यादव मिलने पहुंच गया सारस से। योगी जी या
उत्तर प्रदेश की सरकार बुरा मान गई इस बात से, और वहीं से इन दोनों की दोस्ती मोहब्बत में जो है जुदाई लिखी गई। हाँ, तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी तो खैर इंसानियत के तौर पे गए होंगे, लेकिन अखिलेश जी आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए था। अगर ऐसा मामला था तो आपको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये लोग तो टारगेट ही कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट ही कर रहे हैं और अखिलेश को भी टारगेट ही कर रहे हैं। तो लेकिन इनकी टारगेट करने में एक सारस और एक आरिफ की जिंदगी जो है वो दोहराए पे आ गई। ना आज आरिफ खुश है, ना सारस खुश है। तो आपने जैसे कहा कि नहीं भाई वो उल्लंघन कर रहा था, तो आप बताइए, मैंने पहले भी आपके चैनल पर ये वाली बात बोली है कि घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, बिल्ली पाले जाते हैं। इवन मैंने, आप ये देखिए, सारस के मैटर के बाद मैंने अपने घर में 4 खरगोश थे, मैंने चारों खरगोश हटा दिए। कभी अगला नंबर मेरा हो और मेरी वीडियो भी वायरल होती रहती है, केस दर्ज हो जाए, मुझे जेल की हवा खानी पड़े कि भाई तूने खरगोश कैसे पाल लिए। तो वो खरगोश मैंने 1 हफ्ते पहले तमाम के तमाम अपने घर से हटा दिए, छुड़वा दिए फार्म हाउस में, कभी मैं नहीं रख सकती। तो लोग इतना डर भी रहे। लेकिन आप ये देखिए कि लोग शतरमुख पाल रहे हैं, तो तोते पाल रहे हैं, तो कौवे पाल रहे हैं, तो कबूतर पाल रहे हैं। इवन मोदी जी तो वो चीज पाल रहे हैं जो चीज हम पाल भी नहीं सकते, यानी राष्ट्रीय पक्षी। तो वहां पर मतलब ये चीज समझ में नहीं आती। तो वही वाली बात है, आरिफ तुम्हारा जुर्म यही है। नेता भी तो राष्ट्रीय लेवल के हैं वो। नहीं, तो राष्ट्रीय लेवल पे तो आपका मतलब तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और मैं पहले भी कहा मोदी जी की बराबरी करेंगे क्या आरिफ? नहीं, मोदी नहीं, तो मोदी जी, आप मोदी जी है तो भारतवासी, मोदी जी पहले भारत के भारतीय हैं, मोदी जी पहले भारतीय इंसान है, मोदी जी पहले भारत के वोटर हैं। तो क्या आरिफ भारतीय नहीं है? क्या आरिफ भारत का वोटर नहीं? क्या आरिफ इंसान नहीं? क्या आरिफ संविधान को नहीं मानता? तो यही वाली बात है, आरिफ का गुनाह सिर्फ यही रहा। अगर आरिफ सच में नॉन मुस्लिम होता, कोई गोपाल होता, कोई रामू होता, कोई श्यामू होता, तो बाकायदा बीजेपी वाले इसके लिए एक अवार्ड गठित करते और एक सारस अवार्ड दिया जाता जो गोपाल को दिया जाता, और हो सकता है कि वो पशु पक्षियों में सबसे बड़ा सम्मान और अवार्ड होता। बाकायदा उसके नाम पे पूरे के पूरे ये तंजीमें चलती कि सारस बचाओ तो गोपाल बचाओ। तो क्योंकि आरिफ मुसलमान है और इस वक्त भारत में हाशिए पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुसलमानों को लगातार बैक टू बैक टारगेट करा जा रहा है, मॉब लिंचिंग करी जा रही है, ना मस्जिदें छोड़ी जा रही है, ना दाढ़ी ना टोपी छोड़ी जा रही है। तो आरिफ जो है मुसलमान होने की भेंट चढ़ गया। और दूसरी बात, आरिफ की भी तो दाढ़ी है, आरिफ भी तो एक सिंबॉलिक मुसलमान है, उसका सिंबल है, वो दाढ़ी है, बाशरा आदमी है। तो आरिफ तुम्हारा गुनाह यही है कि वो जिसने तुम्हारी पहली वीडियो बनाकर एक खुशी में वायरल करी थी, वही वीडियो तुम्हारी बवाले जान बन गई और वही तुम्हारी मोहब्बत का डी एंड बन गई। आज तुम सारस से जुदा हो गए। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि केजीएफ का हीरो लगता है आरिफ जो है। हो सकता है लोग इस बात से भी चिढ़ते हों, या उसने फिल्म पठान देख लिया, लोग इस बात से चिढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं, वो केजीएफ का हीरो लगता है, बहुत स्मार्ट है, और हो सकता है कि कुछ दिन बाद सही सी फिल्मों में इसको ऑफर भी आने शुरू हो जाएं। तो ये ड्रामेबाजी इसीलिए करी गई क्योंकि आरिफ मुसलमान है, और वो बॉन्डिंग देख के भाई देखो, जहाँ मुसलमानों की छवि तो यहाँ भी बेकार हो रही थी ना। देखिए, जिन मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमान देशद्रोही होते हैं, तो आतंकी होते हैं, तो ये करते हैं, वो मुसलमान परिंदों के साथ भी मोहब्बत कर रहे हैं, वो सारस के साथ भी मोहब्बत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये प्रॉब्लम होगी कि अगर लॉ आ गई, सारस वाली स्टोरी सब जगह फेम हो गई, तो भारत की छवि इस वे में खराब होगी, मीडिया की, तो आरएसएस की, तो इनके शासन की, प्रशासन की, कि देखो ये मुसलमान को कहते हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान इस तरह हमले करते हैं, ये तो जानवरों से भी अपने आप से बढ़ के मोहब्बत कर रहे हैं। तो आरिफ के लिए यही बवाले जान बन गया कि आरिफ तुम मुसलमान हो, यही तुम्हारी सजा बन गई है, बना दी गई। एक लास्ट सवाल है आपसे, क्या करेंगे आप सारस को और आरिफ को मिलवाने के लिए? किससे अपील करेंगी? क्या कुछ बात रखना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों की आवाज सुनी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे लोग हमें सुनते हैं, तो हम अपनी आवाज के थ्रू यही कहेंगे कि योगी जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि देखिए, वो मोहब्बत करने वाले, तो पाप चढ़ता है मोदी जी किसी को, योगी जी, मोदी जी अगर किसी की मोहब्बत को जुदा करते हैं, बस दुआएं लगती हैं हमारे यहाँ, और आपके यहाँ भी लगती होंगी कि दो मोहब्बत करने वालों को अगर आप जुदा कर रहे हैं तो पाप लगेगा। आप आरिफ और सारस की मोहब्बत में अगर सेंध लगा रहे हैं तो आपको पाप लगेगा। आप क्यों नहीं सारस को आरिफ को दे देते? क्यों नहीं आप एक सारस की जिंदगी बचा लेते? मैंने पहले भी कहा था कि आरिफ तो हो सकता है जैसे तैसे मुर्दा दिल से जिंदा भी रह ले, लेकिन सारस जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि सारस आरिफ से बेपनाह मोहब्बत करता है, और सारस जो है आरिफ को अपना एक तरह से पूरा खुदा ही मान ली, क्योंकि वो जख्मी था जब 1 साल पहले आरिफ ने उसको अपने घर लाया था,
था, उसका मरम पट्टी करी थी, उसको उस तरह संभाला था, और 1 साल बाद शासन प्रशासन की नींद खुलती है, कुंभकर्ण की नींद, और इनको याद आता है कि सारस पे जुल्म हो रहा है, इसको वन विभाग में होना चाहिए। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, खुदारा सारस को लौटा दिया। और आप तमाम लोग जो मुझे सुनना है, आपसे भी इल्तजा है कि प्लीज आप भी एक कैंपेन चलाइए कि आरिफ की मोहब्बत सारस को दे दी जाए, और सारस की मोहब्बत आरिफ तक पहुंचा दिया जाए। आप इस तमाम चीज़ों के लिए भी एक कैंपेन चलाइए। तमाम चीज़ों के लिए तो चलाते हैं, पठान के लिए चलाते हैं, तो चीज़ के लिए चलाते हैं, क्योंकि सारस के पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, सारस के पास कोई भाजपा वाला IT सेल नहीं है। सारस अपनी बात कैसे रखेगा? तो सारस की आवाज़ आप लोग हैं, आप लोग सारस की आवाज़ बनिए, सारस के लिए कैंपेन अच्छा, चलाइए। एक और सवाल है मैडम, देश में घमासान मचा हुआ है डिग्री को लेकर। प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि डिग्री दिखाओ, कागज दिखाना ही होगा, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, केजरीवाल जी हों या कांग्रेस हो, जो भी विपक्ष है, सभी नेता उनके पीछे पड़े। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कागज पे मुझे याद आया, अगर आप थोड़ा बैक जाएं, 2-3 साल पहले बैक जाएं, मुसलमान बैठे थे NRC में, और NRC में भी सिर्फ कागज वाला ही पंगा था कि कागज दिखाने हैं तो कागज दिखाने हैं, और ये कहते नहीं हम तो कागज देख के छोड़ेंगे, सरकार बोल रही थी। और वहां पर NRC कहता कि इनका ये था कि मुसलमानों को बाहर करेंगे, भारत की नागरिकता छीनेंगे। उसके बाद मैंने आप ही के इंटरव्यू कई बार बोला कि भारत की पहली NRC जो शुरू हुई वो आजम खान और अब्दुल्ला पे हुई, इनको वोटिंग इख्तियार छीन लिया। दूसरी NRC जो इन्होंने राहुल गांधी पे कर दी, 8 साल के लिए उनके वोटिंग राइट छीन लिए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। अब मोदी जी, अगर आपने, देश ने कब पूछा था आपसे? जब आप तो चाय वाले थे, जब आपको प्रधानमंत्री बनाया था, ना आपने पूछा था, ना मैंने पूछा था, ना तुमने पूछा था कि मोदी जी आपकी योग्यता क्या है, नहीं पूछा था ना। आपने कहा चाय वाले, तो देश ने आपको सर पे बिठाया, आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि देश को पता था आपने चाय वाला बताया। और आपकी सच्चाई को, जो आप शायद झूठ बोल रहे थे, 140 करोड़ लोगों से हमने मालूम करा, किसी ने आपकी चाय नहीं पी आज की डेट में, लेकिन उस वक्त आप चाय वाला करके कह रहे थे कॉमन मैन जो चाय वाला है वो प्रधानमंत्री बनना है। तो आपके सच्चाई पे, उस वाले जुमले पे जो जुमला था, वो उस पे जब भारत ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, तो क्या जरूरत थी आपको फर्जी डिग्रियां लेने की? क्या जरूरत थी उस जमाने में, जिस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, जिस जमाने में आपका कोई क्लासमेट निकल के नहीं आ रहा, उस बैच के जो अब एक्सपायरी लोग हो गए, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये आदमी हमारे साथ नहीं पड़ा, और आप लोग उस बात को छुपा रहे हैं। ये कोई गुप्त रोग थोड़ी है, ये तो डिग्री का मामला है, कोई गुप्त रोग थोड़ी है आप किसी से छुपाएंगे। तो आप इस डिग्री को जो गुप्त रोग की तरह छुपा रहे हैं, और आप बनाकर बैठ गए, क्या नाम है, पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में जो आपने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो आपने एक डिग्री ली है, वो तो बहुत कम लोगों को मिलती है। मोदी जी, भारत को पता चल गया कि आप वाकई गुणगान हो, आपके अंदर बहुत गुण है, आप अपनी बातों से पूरी हवा बदल देते हो, लेकिन फर्जी मामला आपको नहीं करना चाहिए था, जब आपको चाय वाला होने के बावजूद भारत की जनता ने आपको डिग्री है तो है, इसमें झूठ की क्या बात? तो डिग्री दिखाइए ना आप वो डिग्री दिखा कब रहे हैं? वो डिग्री नहीं दिखा रहे भाई। एक बात बताओ, जब सन 1981-82 में कंप्यूटर नहीं आया था, क्या बात तो हो गई? पूरा देश, जब वो कहते हैं पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, तो कापरा मानते हैं, चाइना जो है डर रहा है, पीछे हट रहा है, तो मान लेते हैं। अब डिग्री कह रहे हैं तो नहीं मानने को तैयार हो रही है, बात हो गई। आपको लगता है कि पाकिस्तान थर-थर कांपता है? क्यों नहीं कांपता? आपको लगता है कि चाइना को तो क्लीन चिट दे दी इन लोगों ने? तो भाई, सोशल मीडिया पे जो न्यूज चलती है, मैं तुमसे भी कह रही हूँ कि सोशल मीडिया की न्यूज, और खासकर स्ट्रीम चैनल, जो भांड मीडिया, इसकी न्यूज पर यकीन मत करा करो, अपना दिमाग लगाया करो, और जाकर देखो मोदी जी के बारे में अमेरिका क्या कह रहा है, कोरिया क्या कह रहा है, जर्मनी क्या कह रहा है, इंग्लैंड क्या कह रहा है। तो तारीफ करेंगे ही, तो ये विपक्ष वाले क्यों पीछे पड़े हैं? नहीं, वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि देश के इस चाय वाले ने भारत को बर्बाद कर दिया, अपोजिशन का लगातार गला घोटा जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी जा रही है, जेनोसाइड की तैयारी है, लेकिन ये डिग्री दिखाने को तैयार नहीं। मोदी जी, आप कह दो ना कि आपने नहीं करा, आपने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री नहीं ली, और अगर ली है तो दिखा दीजिए। जब आप भारत के 40 करोड़ मुसलमान से पेपर मांग सकते हैं, जब आप आजम खान के वोटिंग राइट छीन सकते हैं, जब आप बताइए राहुल गांधी जैसे डिसेंट अपोजिशन लीडर के एक बेटे को, कांग्रेस के बानी की खानदान वंशक को आप पार्लियामेंट से निकाल सकते हैं, तो आप अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा सकते? दिक्कत कहाँ आ रही है? भारत की जनता इतनी बड़ा दिल वाली है कि अगर आप ये भी कहेंगे ना, हाँ मुझसे गलती हो गई, मन की बात में आके कह देंगे कि भाई मेरा भी दिल करा, तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तो मेरा भी दिल करा कि मैं भी MA इंटायर पॉलिटिकल साइंस में करूं, तो भारत की जनता का जर बहुत बड़ा है। मोदी जी, वो आपको फिर माफ कर देंगे, फिर माफ कर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।